आप सबों को एक बार फिर जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मधुर और मीठा नमस्कार। मैं जसपाल सिंह आज के नए दिन में सुबह में आप सबों को फिर से परमेश्वर के नाम में शुभकामनाएं देता हूं कि प्रभु यीशु मसीह की दया से आज का दिन आपका शुभ हो, आपके सारे रुके हुए काम हो जाएं, आपकी सारी समस्याएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएं। आज का जो वचन है, वचन का भाग है, वो हमको मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 2 अध्याय से लेके 8 पद तक, जिसको मैं आपके सामने पढ़ दूंगा। यरूशलेम में भीड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है। उसके 5 ओसरे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो पहले उतरता था वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि यह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस पर बीमार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। जी हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं एक बहुत सुंदर सी घटना यहाँ पर हमको वचन में पढ़ने को मिलती है। प्रभु कह रहे हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? हाँ मेरे प्रियो, आज के दिन में प्रभु यीशु मसीह इस वचन उन्होंने उस 38 वर्ष के रोगी से कहा था, और आज के दिन में प्रभु यीशु मसीह ये वचन मुझसे और आपसे कहते हैं, क्या तुम चंगा होना चाहते हो या चंगा होना चाहती हो? हाँ मेरे प्रियो, हम में से प्रत्येक चंगा होना चाहता है। किसी को कोई बीमारी है, कोई शुगर का पेशेंट है, कोई बीपी पेशेंट है, हर व्यक्ति चंगाई चाहता है। हाँ मेरे प्रियो, लेकिन यहाँ पर हम इस चीज को हम देख नहीं पाते हैं कि ये व्यक्ति जो है, यहाँ पर इस व्यक्ति के जीवन को जब हम देखते हैं, ये व्यक्ति जो है 38 वर्ष से एक ही दशा में पड़ा हुआ है। हाँ मेरे प्रियो, जब ये व्यक्ति पड़ा हुआ है तो प्रभु यीशु मसीह वहां पे गए हैं और उन्होंने देखा, इसे इस दशा में उन्होंने देखा, पड़ा हुआ देखा। बहुत समय की 38 वर्ष से बेचारा एक ही दशा में पड़ा हुआ है। ये व्यक्ति यहाँ पे पड़ा हुआ था 38 वर्ष। सोचिए, 38 वर्ष किसी के लिए बहुत कठिन बात होती है। हाँ मेरे प्रियो, जब मुझको और आपको बुखार आ जाता है, या मैं और आप जब बीमार हो जाते हैं, तब हम रोज परमेश्वर को पुकारते हैं, हे प्रभु मुझ पर दया कर, हे प्रभु मुझ पर दया कर। और सोचिए, ये 38 वर्ष से इसकी क्या कंडीशन हो रही होगी, या फिर इसकी क्या स्थिति होगी, जो कि 38 वर्ष से इस बीमारी की अवस्था में पड़ा हुआ है। अब आप ही बताइए। यहाँ पर जब हम इस मनुष्य की दशा जब हम देखते हैं, तो की कल्पना करके देखिए कि 38 वर्ष से एक ही कंडीशन में पड़ा हुआ है। उसके पास कोई मनुष्य भी नहीं है कि उसको उतार दे। हाँ मेरे प्रियो, जब मुझको और आपको समस्या होती है तो हम किसकी तरफ निहारते हैं? जी हाँ मेरे प्रियो, मैं और आप जब परेशान होते हैं तो हम किसको देखते हैं, या मैं और आप समस्या के समय में किसको देखते हैं? यहाँ पर मेरे प्रियो, परमेश्वर ने तरस खा के आए हैं। प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर तरस खा के उसके पास आ गए हैं और उससे पूछ रहे हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपकी और मेरी दशा पर भी तरस खाते हैं। जब हम बीमार होते हैं, हमारे परिवार में कोई बीमार होता है, जब हम प्रार्थना करते हैं, बहुत समय हो जाता है प्रार्थना करते करते, प्रार्थना का उत्तर
नहीं मिल पाता है, तब परमेश्वर हमारी उस दशा पर तरस खाकर हमारी मदद करने के लिए आते हैं और परमेश्वर हमारी उस दशा में हमारी मदद करते हैं। मेरे प्रियो, आज मेरी और आपकी लाइफ में हम देखें तो कुछ ऐसी ही कंडीशन देखने पाते हैं। कैसे देखना पाते हैं? नाना प्रकार की बुराइयां, नाना प्रकार की डिसीज है, नाना प्रकार की समस्याएं, इन सारी चीजों से हम देखते हैं कि मनुष्य का जीवन आज के समय में भरा पड़ा हुआ है। किसी को शुगर है, डायबिटीज, किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, किसी को स्किन डिसीज है, कोई व्यक्ति पैसों से परेशान है, कोई व्यक्ति चोरी करता है, कोई व्यक्ति हत्यारा है, किसी व्यक्ति के जीवन में गंदगी भरी पड़ी हुई है, वो लोग हर एक महिला को व्यभिचार की नजर से देखता है, और कोई व्यक्ति हमेशा किसी को धोखा देने के बारे में सोचता है। हाँ मेरे प्रियो, मनुष्य के जीवन में आज हम ये देखते हैं तो ये सारी गंदगियां भरी पड़ी हुई हैं। मेरे प्रियो, ये भी उस बीमारी की तरह है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब बुखार, इसकी 38 वर्ष से ये बीमार था और बीमारी की अवस्था में पड़ा हुआ था, प्रभु ने इससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर हम शरीर की चंगाई देखते हैं। यदि आज आप बीमार हैं, आज के सुबह में यदि आप अपने बिछौने पर पड़े हुए हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आज के दिन में आपसे पूछ रहे हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? हाँ मेरे प्रियो, यदि चंगा होना चाहते हैं तो हम कहें, हाँ प्रभु, मैं चंगा होना चाहता हूँ। यहाँ पर हम वचन देखते हैं, वो कह रहा, मुझसे पहले दूसरा उतर जाता है। कोई बहाना या कोई एक्सक्यूज हमको प्रभु को नहीं देना है। प्रभु जब हमारे पास आते हैं और प्रभु हमसे बात करते हैं उस रीति से, आज के दिन में प्रभु आपसे पूछ रहे हैं, क्या आप चंगा, आपकी बीमारियों से क्या आप चंगे होना चाहते हैं? या आज के दिन में आप अपनी बुराइयों से छूटना चाहते हैं? या आप पाप के जीवन को छोड़कर त्याग करना चाहते हैं? शरीर की चंगाई मेरे प्रियो जरूरी नहीं है, आत्मा का चंगा होना जरूरी है। यहाँ पर हम 14 पद और पढ़ेंगे, वहां लिखा, इन बातों के बाद यीशु से मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। आज कई बार जो पाप और श्राप जो हैं मनुष्य के जीवन में पापों के कारण आते हैं, तो वही आज के दिन में प्रभु आज के दिन में आपसे इस वचन में बोलते हैं, क्या आप इस पापमय जीवन से छूटना चाहते हैं? क्या आप अपनी आत्मा को चंगा करना चाहते हैं? हाँ मेरे प्रियो, प्रभु आज के दिन में, प्रभु ने उस समय में इस व्यक्ति से कहा था, लेकिन आज परमेश्वर हर एक उस मनुष्य से बोल रहा है जो कई वर्षों से पाप की दशा में पड़ा हुआ है और कई यत्न कर रहा है कि इन सारे पापों का बोझ उसका धुल जाए या इन सारे पापों से वो मुक्ति पाके मोक्ष प्राप्त कर ले। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आज के दिन में आपसे पूछते हैं, क्या आप चंगा होना चाहते हैं? हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए मेरे पापों के लिए, आपके पापों के लिए। उन्होंने क्रूस की मृत्यु सही मेरे प्रियो, उनके सर पर कांटों का ताज रखा गया कि यहाँ से लहू बाहर आ गया था, आपकी और मेरी गंदी सोच दूर होने के लिए। मेरे प्रियो, उनकी पसली में भाला मारा गया कि मैं और आप हृदय में गंदे विचार रखते थे। मेरे प्रियो, उनके हाथों में कीले ठोक दिए गए क्योंकि मैं और आप हाथों से गंदे काम करते हैं। उनके पाँव में कीले ठोक दिए गए क्योंकि मैं और आप गलत काम करने के लिए उन्हीं पाँव से उनसे जाते हैं। तो मेरे प्रियो, आज के दिन में यदि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए क्रूस की मृत्यु सही, वो मर गए, वो 3 दिन कब्र में रहे और तीसरे दिन वो जी उठे कि मैं और आप चंगाई पाए, मैं और आप इस पाप से छुटकारा पाए, मेरी आत्मा, आपकी आत्मा इस पाप से
चंगाई पा जाए। हाँ मेरे प्रियो, यदि अगर हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा, यदि आज के दिन में हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह ने मेरी बीमारियों के लिए कोड़े खाए, मैं बीमार था इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने 39 कोड़े खाए। मेरे प्रियो, चाबुक में जब एक चाबुक उसकी पीठ पर पड़ती थी तो मेरे प्रियो एक मांस का बोटा ऐसा निकल के बाहर आता था। ऐसा असहनीय दर्द किसके लिए सहा? मेरे लिए और आपके लिए सहा। वही वचन प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यक्ति से कहा था कि क्या तू चंगा होना चाहता था? वही बात प्रभु यीशु मसीह आज के दिन में मुझसे और आपसे आज के दिन में आपके पास आके वो बोलता है, क्या आप चंगा होना चाहते हैं? हाँ मेरे प्रियो, यदि आप चंगा होना चाहते हैं तो प्रभु से कहें, हाँ मैं चंगा होना चाहता हूँ। आपकी आज के दिन में कोई भी बीमारी हो, किसी भी रीति की बीमारी हो, किसी भी रीति की कोई भी समस्या हो, प्रभु यीशु मसीह आज की सुबह में आपकी हर एक समस्या को दूर करने पाए। प्रभु यीशु मसीह आज के दिन में आपकी हर एक बीमारी को दूर करने पाए। प्रभु यीशु मसीह आज के दिन में आपकी बड़ी से बड़ी समस्या का निवारण करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आज के दिन में आपको हर एक पाप से छुड़ाएंगे। बस आवश्यकता है उनके ऊपर विश्वास करने की, उनकी उस धीमी आवाज को सुनने की। प्रभु जो आज के दिन में आपसे कह रहे हैं, क्या आप चंगा होना चाहते हैं? हाँ मेरे प्रियो, आज के दिन में आपकी कोई भी बीमारी हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, या गरीबी हो, या परिवार की समस्याएं हो, या कोई बड़ी या स्किन डिसीज है, या कोई परिवार में कोई बीमार है, हर एक प्रकार की, या मेरे प्रियो हमारे परिवार के ऊपर पाप के कारण श्राप है, आपके परिवार के ऊपर पाप के कारण श्राप है, तो मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह आज के दिन में पूछ रहे हैं, क्या तुम उन श्रापों से छूटना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे परिवार का वो बीमार व्यक्ति चंगा हो? हाँ मेरे प्रियो, आज हमारे पास अवसर है। यदि हम आज प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आज के दिन में आपके परिवार में एक चमत्कार करेगा। आज के दिन में प्रभु यीशु मसीह आपको हर एक बुराई से छुड़ाएगा और निर्दोष करके उस परमेश्वर पिता के सामने खड़ा करेगा। प्रभु अपने वचन पर आपको आशीष दे। आमीन। आज एक छोटी सी बात करें। पवित्र प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपकी दया, आपकी करुणा के लिए। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके प्रेम के लिए जो आपने बलिदान दिया। हाँ प्रभु, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं इस वचन के द्वारा प्रभु सुनने वाले हर एक का जीवन आशीष हो प्रभु जी। और प्रभु आज के दिन में हमारा विश्वास है प्रभु जी कि आज के दिन में प्रभु इस वचन के माध्यम से प्रभु जितने लोग सुनेंगे प्रभु यीशु आपके नाम में वो छुटकारा पाएंगे प्रभु जी। और प्रभु यीशु उनके परिवार में कोई भी बीमारी क्यों ना हो प्रभु जी, आज के दिन में मेरे परमेश्वर प्रभु जी हम विनती और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर प्रभु जी कि जिनके परिवार में प्रभु जी लोग शुगर से पीड़ित हैं, लोग बीपी से पीड़ित हैं, कई प्रकार के लोगों को स्किन डिसीज है, कई लोगों को कैंसर है, कईयों के परिवार में श्राप है, तो प्रभु यीशु आज के दिन में वो श्राप आपके नाम से दूर होने पाएंगे प्रभु। हाँ प्रभु जी, आज के दिन में वो श्राप यीशु आप दूर कीजिए क्योंकि आपने लहू बहाया है प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु जी, जो भी ये वचन भाई बहन सुनते हैं इनके परिवारों की जो समस्या है यीशु वो आपके नाम से दूर हो प्रभु जी। इनके परिवारों में कोई बीमारी है तो यीशु आपके नाम में वो चंगाई पाए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु जी, इनके परिवार में श्राप है तो यीशु आपके नाम से वो दूर होने पाए क्योंकि आपने श्रापों के लिए अपना लहू बहाया प्रभु जी कि मैं श्रापित ना रहूं, ये मनुष्य जाति श्रापित ना रहे, वो मनुष्य जाति पाप में ना पड़ी रहे, इनके शरीर के संग में इनकी आत्मा भी चंगाई पाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना सुनी तो यीशु आपके नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष करे और आपके परिवार की हर एक समस्या प्रभु दूर करे और आपके परिवार में जो भी बीमारी है प्रभु यीशु मसीह आज के दिन में उससे छुटकारा